अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल इन्फोसाइट टीवी। बात करते हैं दुनिया में होने वाली सबसे ख़तरनाक प्लेन लैंडिंग्स के बारे में। फ्रेंड्स, प्लेन की इन्वेंशन ने इंसानी ज़िंदगी में बहुत आसानियां पैदा की हैं, मगर इसी के साथ ये काम उतना ही ज़्यादा रिस्की और टेक्निकल भी है। ख़ास तौर पे प्लेन को लैंड करना, और ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब प्लेन में फ़्लाइट के दौरान कोई फ़नी खराबी आ जाती है। ऐसे में प्लेन को हैंडल करना और सेफली लैंड कर लेना किसी मिरेकल से कम नहीं, और कुछ ऐसा ही किया हमारी लिस्ट में शामिल इन पायलट्स ने। फ्रेंड्स, प्लेन जितने भी बड़े और मजबूत होते हैं, मगर जब बुरा वक्त आता है तो एक छोटा सा परिंदा भी प्लेन को क्रैश करने के लिए काफ़ी हो सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ इस एयरबस A320 के साथ। प्लेन के टेक ऑफ के थोड़ी ही देर बाद कुछ परिंदे आके इंजन से टकराए और इंजन से फ्लेम्स निकलना शुरू हो गए। पायलट्स ने कंट्रोल सेंटर को एक्सीडेंट के बारे में बताया और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा, मगर फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि प्लेन को वापस मोड़ना या लैंड करना पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आया कि प्लेन को पास मौजूद हडसन रिवर के अंदर गिराया जाए, जो कि 150 पैसेंजर्स और खुद पायलट के लिए लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन थी। मगर पायलट्स का ये फैसला सही रहा और उन्होंने दरिया पे प्लेन को सक्सेसफुली लैंड कर लिया, जहां से पैसेंजर्स और पायलट्स को लाइफ गार्ड्स ने आके रेस्क्यू किया। फ्रेंड्स, ये बोइंग 737 की टोटल 35 मिनट्स की फ़्लाइट थी, जिसमें से 23 मिनट गुजर जाने के बाद ज़मीन से 7300 मीटर्स की ऊंचाई पे प्लेन के अगले हिस्से से रूफ और पायलट डोर टूट के जहाज से अलग और राइट इंजन जैम हो गया। जमीन से 7300 मीटर्स की ऊंचाई, टूटा हुआ प्लेन, 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, -45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और राइट इंजन जैम। आप इमेजिन करें कि पायलट्स के लिए इस प्लेन को लैंड करना कितना बड़ा चैलेंज था। 11 मिनट की मुसलसल काविश के बाद आखिर पायलट्स ने इस प्लेन को एक ओपन एरिया में बिना क्रैश किए लैंड कर लिया और सब क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स महफूज रहे। 27 जुलाई 2017 को यूक्रेन के अलेक्जेंडर नामी पायलट ने अपनी लैंडिंग से वाकई दुनिया को हैरान कर दिया। इस्तांबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पे जहाज से इतने ज्यादा ओले आके टकराए कि विंडशील्ड, विंग्स और ऑटो पायलट सब डैमेज हो गया। इस वक्त प्लेन में 3 पायलट्स, 6 यूक्रेनियन क्रू मेंबर्स और 120 पैसेंजर सवार थे। आप जानते हैं कि विंड स्क्रीन डैमेज हो तो कार चलाना भी मुश्किल हो जाता है, मगर अलेक्जेंडर ने ब्लाइंड ग्लास के बावजूद साइड विंडोज से देख के प्लेन वापस इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड कर लिया। लैंड होने के बाद बाकी सब पायलट्स ने अलेक्जेंडर के लिए अपने अपने प्लेन्स की लाइट्स ऑन कर दी और सबने बहुत वार्मली वेलकम किया। 1990 में यूके से स्पेन जाने वाली ये फ्लाइट ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और सब मामूल के मुताबिक चल रहा था। रिलैक्स करने के लिए पायलट्स ने अपनी सीट बेल्ट्स उतार दी थी और प्लेन जमीन से 4500 मीटर्स ऊपर ऑटो पायलट मोड में अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक से एयर प्रेशर से प्लेन की राइट विंड शील्ड टूट गई। शील्ड टूटते ही पायलट सीट से उड़ के जहाज से बाहर निकल ही रहा था कि दूसरे पायलट्स ने उसके पाँव से पकड़ लिया और पायलट प्रेशर की वजह से प्लेन से चिपक गया। नॉर्मली कॉकपिट में 3 पायलट्स होते हैं जो लैंडिंग में अपना अपना रोल प्ले करते हैं, मगर यहाँ एक पायलट जहाज से बाहर लटका हुआ था और दूसरे ने उसे पकड़ रखा था। थर्ड पायलट ने अकेले जहाज को करीबी एयरपोर्ट पे सक्सेसफुली लैंड करके सबको हैरान कर दिया और इस तरह सब पायलट्स और पैसेंजर्स की जान बच गई। फ्रेंड्स, ये बोइंग 747 इंग्लैंड से न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा था। रास्ते में मलेशिया स्टॉप करने के बाद अचानक पूरा प्लेन स्मोक से भर गया। पायलट्स को विंडशील्ड और विंग्स पे स्पार्क्स और फ्लैशेस नजर आने लगी और प्लेन के चारों इंजन्स बंद हो गए। पायलट्स ने कई बार ट्राई किया कि इंजन स्टार्ट हो जाएं, मगर नाकाम रहे और प्लेन तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा। पायलट्स और पैसेंजर्स जान चुके थे कि अब बचना मुमकिन नहीं है और सब अपनी लास्ट प्रेयर्स में मसरूफ थे कि अचानक जमीन से हिट करने से पहले प्लेन के चारों में से एक इंजन खुद ही ऑन हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी 3 इंजन भी स्टार्ट हो गए और प्लेन अपने करीबी जकार्ता एयरपोर्ट पे 248 पैसेंजर्स के साथ सेफली लैंड कर गया।
गिमलिंग ग्लाइडर एक एयर कनाडा बोइंग 767 का नाम है। ये इंसिडेंट एयरपोर्ट वर्कर्स की तरफ से फिलिंग के वक्त की गई गलती की वजह से हुआ। उन्होंने पाउंड्स और केजेस को मिक्स कर दिया। इमेजिन जहां 20 टन केरोसिन चाहिए था वहां प्लेन में उसके हाफ से भी कम था। इस 132 टन के प्लेन का फ्यूल हवा में 4000 मीटर की बुलंदी पे खत्म हो गया। प्लेन के इंजन, लाइट्स, हाइड्रोलिक्स सब जैम हो गए। प्लेन का कंट्रोल टावर से कांटेक्ट भी पावर सप्लाई ऑफ होने की वजह से बंद हो गया। लकीली एक पायलट को करीब में ही एक पुरानी एयरबेस के बारे में मालूम था जो अभी रेसिंग ट्रैक बनी हुई थी। तीनों पायलट्स ने बहुत मुश्किल से सिर्फ एयर प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए प्लेन को उस पुरानी एयरबेस पे लैंड कर लिया। 7 सितंबर 2010 को ये प्लेन TU-154B मॉस्को जा रहा था। 3.5 घंटे की फ्लाइट के बाद अचानक प्लेन के सिस्टम्स जैम होना शुरू हो गए। ब्रेक्स, फ्यूल पंप और विंग्स ने काम करना बंद कर दिया। अब प्लेन को लैंड करना और उड़ाते रहना दोनों नामुमकिन था क्योंकि ना फ्यूल पंप काम कर रहा था, ना विंग्स और ना ही ब्रेक्स। पायलट्स ने प्लेन को जंगल में मौजूद एक पुरानी एयर स्ट्रिप की तरफ मोड़ा जो कि प्लेन के लिए बहुत ज्यादा छोटी थी और ऐसा ही हुआ। प्लेन रनवे पे उतर तो गया मगर पायलट्स उसे रोक नहीं पाए और वो जंगल में दरख्तों से जा टकराया। मगर लकीली तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स महफूज रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।